वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और उसमें हमने कवर की थी डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स की और देखे थे कि डिफरेंट प्लांट किंगडम्स क्या होते हैं। अगर आपसे वीडियो मिस हो गई है तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन की 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स, यानी कि द 3 डोमेन सिस्टम। बायोलॉजी में जो डोमेन है वो सबसे बड़ा ग्रुप कहलाता है क्लासिफिकेशन का, यानी कि लाइफ की क्लासिफिकेशन का। डोमेन एक ऐसा ग्रुप है किंगडम्स का जो कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी में किंगडम से भी ऊपर रखा जाता है। यानी सब पहले तो किंगडम्स को सबसे हाईएस्ट लेवल कंसीडर किया जाता था, लेकिन लेटर स्टडीज़ में अब जो है वो डोमेन को हर सिस्टम से टॉप पर रखा जाता है। 1990 में कार्ल वोस ने इस 3 डोमेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था और ये 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? ये है आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। और इन 3 डोमेन्स को किन बेसिस पर बनाया गया है? उनमें सबसे पहला तो है कि क्या डिफरेंस है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का राइबोसोमल आरएनए में। किसी भी सेल के राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है उनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। एक तो ये रीज़न, दूसरा ये रीज़न कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मौजूद लिपिड्स का क्या स्ट्रक्चर है। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपने लिपिड्स प्रोटीन्स पढ़े होंगे, तो प्रोटीन्स को इग्नोर करें और लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि किस किस्म के स्ट्रक्चरल्स बिहेवियर्स मौजूद हैं इन सेल्स के अंदर। और लास्ट जो है वो ये देखा जाता है कि कुछ ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक्स की तरफ इन तीनों की क्या सेंसिटिविटी है, ये क्या सेंसिटिविटी शो करते हैं। इनको अभी हम जो है वो अलग अलग से एक एक 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो सके कि आखिर ये जो 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ये अपनी इन क्लासिफिकेशन की जो बेसिस रखी गई हैं, ये 3 बेसिस जो अभी आपको बताई हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस और एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद लिपिड्स और एक एंटीबायोटिक्स की तरफ इनकी सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले है डोमेन आर्किया। इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ये देख लें कि आर्किया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और इनकी जो सेल वॉल्स हैं उनमें किसी किस्म का पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरेन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि शुगर और एमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। फिर राइबोसोमल आरएनए इस किस्म के जो बैक्टीरिया या यूकेरिया में नहीं पाए जाते। आर्किया सेंसिटिव नहीं होते कुछ एंटीबायोटिक्स की तरफ, यानी किसी किस्म का कोई असर जो है वो ये नहीं रखते कुछ एंटीबायोटिक्स की तरफ जो कि बैक्टीरियाज को अफेक्ट कर सकते हों, लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स के लिए जो कि यूकेरिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है। फिर आर्किया जो है वो आम तौर पे बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की कंडीशंस में आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। फिर ये कि इनकी मेम्ब्रेन जो है, आर्किया की मेम्ब्रेन, ये बड़े आराम से हाई टेम्परेचर्स और एसिड की स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाले माहौल में गुजारा कर सकते हैं। आर्कियल के जो क्रिएचर्स हैं उनमें आम तौर पे आते हैं मेथेनोजेंस। मीथेनोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि मीथेन रिलीज़ करने वाले ऑर्गेनिज़म्स में शामिल होते हैं। और हेलोफाइल्स वो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हायर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वाले इन्वायरमेंट में आराम से रह सकते हैं। और थर्मो एसिडोफिल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी वाले माहौल में इजीली अपना टाइम गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बैक्टीरिया जो है ये आमतौर पे प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं। जो सेल वॉल्स हैं इन बैक्टीरिया की, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है। ठीक है। इनमें राइबोसोमल आरएनए खासा यूनिक पाया जाता है। फिर ये कि बैक्टीरियाज जो हैं ये आम तौर पे कुछ एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के लिए तो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये कोई ख़ास किस्म की सेंसिटिविटी शो नहीं करते ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स की तरफ। कौन से एंटीबायोटिक्स? जो कि डोमेन यूकेरिया को इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
फिर बात कर लेते हैं डोमेन यूकेरिया की। डोमेन यूकेरिया जो है, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हुए होते हैं और इन यूकेरिया में ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल्स मौजूद हों। फिर इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन जो है उसमें मौजूद नहीं होता। इनका आरएनए बहुत ही यूनिक होता है। यूकेरिया आमतौर पे रेजिस्टेंट होते हैं बहुत सी ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स की तरफ, लेकिन ये सेंसिटिविटी शो करते हैं बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स के लिए जो कि आमतौर पे यूकैरियोटिक सेल्स को अफेक्ट कर सकती है या उन पे असरअंदाज हो सकती है। तो अब डोमेन यूकेरिया जो है, इसकी भी आगे फर्दर 4 क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास, जो कि हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वन बाय वन इन्हें भी देख लेते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? इनमें वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि या तो यूनिसेल्युलर होंगे, एक ही सेल होगा, या फिर वो कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आमतौर पे ये पानी में रहने वाले होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और बहुत ही वास्ट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इनमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं, प्रोटोजोआज जैसे कि ओमीबा है, फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स एल्गी आ जाते हैं जिनमें कि यूग्लिना हो सकता है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। फिर हैं इसमें फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। फिर फंजाई सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक का क्या मीनिंग है? सेप्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन को डिकेइंग या डेड मटेरियल में से डिराइव करते हैं, यानी कि जो गलने सड़ने वाला मटेरियल होता है उसमें से ये अपना फूड लेते हैं। ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कुछ यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स जो है फंजाई की वो है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। आमतौर पे जब ब्रेड जो है वो एक्सपायर हो जाती है तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो असल में यही ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। इसके अलावा यीस्ट है जो कि आपको पिज़्ज़ास वगैरह में मौजूद होती है, और फिर मशरूम्स वगैरह। फिर है कि जो किंगडम प्लांटी। प्लांटी जो है ये यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, और जो इनकी सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। और इन प्लांट्स में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मॉस और मस्टर्ड प्लांट की। लास्ट में आ जाता है एनिमेलिया। और एनिमेलियाज जो है ये भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, और अनलाइक प्लांट्स ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और इस किंगडम में आपको पता है कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स शामिल होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में कई तरह के इंसेक्ट्स और स्टारफिश आ जाती है, जबकि वर्टिब्रेट्स में कुछ फ्रॉग्स, मैन एंड सो ऑन एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें, और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।